के बाद स्वागत है। रायपुर छत्तीसगढ़ की सियासत में नए गठबंधन की एंट्री हो गई। आपको बता दें, बसपा और गोंगपा ने किया गठबंधन। बसपा 53 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, गोंगपा 37 सीटों पर उतारेगी अपने प्रत्याशी। सीटों का बंटवारा भी दोनों दलों ने किया है। तो बसपा 53 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी गोंगपा 37 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। सीटों का बंटवारा भी दोनों दलों ने तय कर लिया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब नए गठबंधन की एंट्री हो गई है और बसपा और गोंगपा ये दो दल हैं जिन्होंने आपस में गठबंधन कर लिया। 53 सीटों पर लड़ेगी चुनाव बसपा, वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। दोनों ही दलों ने सीटों का बंटवारा भी तय कर लिया है, यानी अब मुकाबला त्रिकोणीय होगा। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन यहां से आस लगाई है गोंगपा और बसपा ने। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, गोंगपा और बसपा का गठबंधन कैसे देख रहे हैं इसको छत्तीसगढ़ के लिहाज से? छत्तीसगढ़ की सियासत में नई ये एंट्री हुई है गठबंधन की, ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक है, जबकि 20 से अधिक सीटों पर पिछले चुनाव में बसपा और जोगी कांग्रेस के गठबंधन ने प्रभावित किया था। अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात की जाए तो 9 से अधिक सीटों पर तीसरे स्थान पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रही थी। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की 90 विधानसभाओं में 30 से अधिक सीटें ऐसी जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। तो ऐसे में ये जो गठबंधन के रूप में सामने आए हैं दोनों दल, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन्होंने अपने सीटों का जो बंटवारा है वो भी कर लिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान किया गया 53 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हिस्से में ऐसे सीट आए हैं जहां पर उनका खासा जनाधार रहा है। पाली तानाखार से गोंगपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार चुने जाते रहे, हीरा सिंह मरकाम। इसी तरह से अगर बसपा के हिस्से की बात की जाए तो अनुसूचित जाति बाहुल जो सीटें हैं वो उनके हिस्से में आई। तो कहीं ना कहीं दोनों ही सियासी दलों ने अपने अपनी अनुकूलता के मुताबिक सीटों का चयन किया है और एक मजबूत गठबंधन के रूप देने की इसे कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले चुनाव परिणाम भी बताते हैं कि इन दोनों दलों का छत्तीसगढ़ में जनाधार रहा है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद में ये गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं सियासी दलों के समीकरणों पर पानी फेर सकता है। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नए गठबंधन की एंट्री हुई छत्तीसगढ़ की सियासत में। बसपा और गोंगपा ने गठबंधन कर लिया है। एक 53 पर और एक 37 पर चुनाव मैदान में उतार रहे हैं अपने प्रत्याशी।